नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर लेकर आए हम नई वैकेंसी। इस बार वैकेंसी है हमारी GDS की, जो कि राजस्थान साइकिल में हमारी टोटल वैकेंसी हैं 3262 पोस्ट हैं। इसके सबसे पहले देख लेंगे नोटिफिकेशन यहाँ आपके पास मिलेगा 4 राज्यों का, राजस्थान सर्किल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का और उत्तराखंड का। टोटल वैकेंसी दे रखी है सभी की। राजस्थान सर्किल में है 3262, हरियाणा में है 608, अपनी है मध्य प्रदेश में 2834 और उत्तराखंड में है हमारी 724 पोस्ट। यहाँ दिख रहा है, यहाँ सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ हमारे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पास हमारा दूसरा क्रम है फीस पेमेंट का। इसका फीस पेमेंट करने का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, करना है तो पे ऑनलाइन करें। तीसरा स्टेप है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जब पे दे रखा है। इसके बाद देखते हैं हमारी लास्ट डेट इसमें दे रखी है, हमें यहाँ बताते हैं। स्टार्ट फॉर्म डेट है हमारी 22/6/2020 और एंड डेट है हमारी 21/7/2020। 22 जून से लेकर 21 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे राजस्थान सर्किल के। यहाँ दे रखा है राजस्थान सर्किल, फीस पेमेंट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारी डेटें। इसके बाद देखते हैं हमारी नोटिफिकेशन देखते हैं क्या क्या चीज दी गई है हमारे लिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ नोटिफिकेशन पे जाके, नोटिफिकेशन के बाद इस पर जो दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमें राजस्थान चाहिए तो राजस्थान पर क्लिक करेंगे, हरियाणा का चाहिए नोटिफिकेशन हरियाणा पर क्लिक करेंगे, जिस राज्य का हमको नोटिफिकेशन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ नीचे एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसको खोल के हम इस नोटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2019-20, यह है हमारा जो नोटिफिकेशन है, ये राजस्थान सर्किल का है। इसमें सबसे पहले नीचे चल के देखते हैं हम क्या चीज इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए हमारी जॉब प्रोफाइल पहले है हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर। पहले जो हमारी पोस्ट है इसमें दे रखी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसे हम शॉर्ट में BPM कहते हैं। इसकी सारी जो डिटेल है वो इसमें दे रखी है क्या हो। दूसरी पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। पहले थी हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी थी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरी है हमारी डाक सेवक। इसके बाद देखते हैं हमारी अगली है चौथी। इसमें नीचे दे रखा है, यहाँ देखिए ये टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस। ये TRCA होता क्या है? TRCA एक वो है, इसमें टाइम होता है फिक्स जॉब का। यहाँ दे रखा है देखिए BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट पे 4 घंटे काम करते हैं तो हमारे लिए मिलेगा 12,000 सैलरी, जो मिलेगी वो मिलेगी 12,000। अगर हम 5 घंटे काम करते हैं तो हमारी सैलरी होगी 14,500। इसके बाद ये दे रखा है डाक सेवक या फिर असिस्टेंट BPM। तो इसमें हम देखते हैं इसकी होगी 4 घंटे वाली 10,000 और 5 घंटे हम बात करते हैं इसकी होगी हमारी 12,000। इसके बाद नीचे चल के देखते हैं, इसमें यहाँ दे रखी है हमारी एलिजिबिलिटी सबसे पहले आती है हमारी एज में देखते हैं हम सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है। यहाँ देखिए ये जो दे रखी है हमारी एज होनी चाहिए 18 से 40 ईयर, और ये जो हमारी एज है कैलकुलेट होगी 22/6/2020 को लेके। इसमें हमारी छूट दे रखी है SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, OBC के लिए हमारी 3 ईयर के लिए छूट दे रखी है। इसके बाद चलते हैं हम अगले देखते हैं। यहाँ दे रखा है इकोनॉमिकली वीकर EWS जनरल के कैंडिडेट हैं, उनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, उनके लिए कोई रिलेशन मिलेगा नहीं। इसके बाद है PWD वालों के लिए 10 ईयर का है, PW प्लस OBC वाला तो उसको 13 का है, और PW प्लस अगर SC ST का तो उसको 15 ईयर की छूट मिलेगी। इसके बाद नीचे चलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगला स्टेप है हमारा क्वालिफिकेशन। सबसे पहले चाहिए हमारे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, 10th पास हमें होना चाहिए विद पासिंग मार्क मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश। दूसरी क्वालिफिकेशन है हमारी कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसमें क्या है, जैसे हमारी प्रत्येक स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना अनिवार्य है, जैसे लिखा है कैंडिडेट। दूसरी हमारी जो क्वालिफिकेशन है वह है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। द कैंडिडेट शुड बी स्टडी द लोकल लैंग्वेज एट लेटेस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन प्रोविजन। हमारे जो सब्जेक्ट हैं राजस्थान में, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो आती है हिंदी का जो नॉलेज है होना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं हम प्रत्येक स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उनका विवरण दिया गया है। अगर हम जिस स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है लोकल, उसका ज्ञान होना जरूरी है। इस इधर दे रखा है नाम ऑफ सर्किल, स्टेट के नेम इधर दे रखे हैं, जो हमारी कन्वर्ट जो सर्किल है वो सारी सर्किल दे रखी है, इसमें लोकल लैंग्वेज दे रखी है। इसमें यहाँ सारी लैंग्वेज दे रखी है, असम की कौन सी लैंग्वेज है, बिहार की कौन सी है, दिल्ली में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान से, यहाँ राजस्थान दे रखी है। देखो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी का अगर आप राजस्थान से पढ़ते हैं तो हिंदी का नॉलेज होना अनिवार्य है। इसके बाद अगला देखते हैं हम बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन इसमें लिख रहा है कि कैंडिडेट ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी GDS रिफर एबव विल बी रिक्वायर्ड फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट। कम से कम 60 दिन का कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी से भी मिनिमम 60 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए। नीचे दे रखा रेजिडेंस कंडीशन में कि ये अपनी रूल्स 3A के हिसाब से GDS कैंडिडेट रूल्स 2000 कैंडिडेट अप्लाई पोस्ट दी BPM प्रोवाइड। ठीक है, इसमें नीचे कई भी दे रखी है। इसी के बाद दे रखा है कि लोकेशन ब्रांच पोस्ट की उसके हिसाब से बनना है, विलेज है तो विलेज। नीचे चलते हैं, सिग्नेचर फोटो वगैरह के बारे में दे रखा है, नॉर्मल है, ओवर सप्लाई है, ये सारी चीजें प्रत्येक वैकेंसी में आती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 7वां पॉइंट दे रखा है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। अगर आप डाक से हम फॉर्म भरते हैं तो आपको साइकिल चलाना आना अनिवार्य है। नॉलेज ऑफ साइकिल फ्री
रिक्विजिट कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट, प्रत्येक पोस्ट के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल, अगर आपको साइकिल नहीं आती है तो स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें शर्तें दी गई हैं। अगली बार देखते हैं, इसमें देखो सिक्योरिटी सिस्टम और एंगेजमेंट सारे जो फंक्शन है, मैं इस पीडीएफ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ जाके इसकी फुल डिटेल ले सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए आगे जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है वो दे रखा है, जो शर्तें हैं ईडब्ल्यूएस की कब से कब का होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट वाइज डिपार्टमेंट मीडिया टारगेट नंबर ऑफ ये दे रखा है, जीडीएस डेट 26/2019 टू नंबर ये दे रखा है यहाँ डेटेड, उसके बाद का होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वगैरह दे रखी हैं। मेथड मैनेजमेंट, इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ दे रखा है देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन का एरिया क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार होगा, सिलेक्शन मेड पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट, जो सिलेक्शन होगा वो होगा ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट, ना तो इसमें कोई एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई फिजिकल है, कुछ नहीं है, इसमें खाली ऑटोमेटिक आपकी जो मेरिट है वो जनरेट होगी, उसके हिसाब से कैंडिडेट लिए जाएंगे। इसमें बता रहा है कि रूल्स ऑफ बेस्ड ऑन कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें बता रहा है नो वेटेज ऑफ द गिवन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जिसके पास अधिकतम क्वालिफिकेशन है उसका कोई वेटेज नहीं होगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपके पास डिग्री है या कुछ है तो उसका इसमें कोई इतना महत्वपूर्ण है नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है कि नो वेटेज गिवन हायर एजुकेशन का कोई वेटेज नहीं है, फायदा नहीं है इसमें। ओनली मार्क्स ऑब्टेन 10th स्टैंडर्ड अप्रूव बोर्ड एग्जामिनेशन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी फॉर डेसिमल बिल दी क्राइटेरिया फिनिश, खाली जो अपनी 10th मार्कशीट है उसके डेसिमल पॉइंट सारे नंबर है उनके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगी, 10th के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें अधिक डिग्रियों को होने का। इसके बाद देखते हैं अगले स्टेप है, इसमें दे रखा है हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरें, तो इसमें ये दे रखा है कि ऑनलाइन है फॉर्म, ओनली ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, खाली इसमें ले रखा है ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और फ्रॉम द कैंडिडेट, जो ऑनलाइन फॉर्म है वही स्वीकार किए जाएंगे। कैंडिडेट हु डिसाइड अप्लाई यू हैव रजिस्टर हिमसेल्फ, खुद रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें पोर्टल दे रखी है हमारी https indiapost.gov.in पर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण डेट दे रखी है हमारी 22 से 2020, पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ 22 जून से 21 जुलाई तक हम फॉर्म भर सकते हैं। विद फॉलोइंग बेसिक डिटेल ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, नेम हमारा हमेशा कैपिटल में होना चाहिए और जो भी हमारी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से लिखा होना चाहिए। फादर्स नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी एवं पीछे अगर हम विकलांग वगैरह है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, परसेंटेज कितनी है उसकी वो होना चाहिए। ये लिखा है अगला स्टेट इन विच 10th क्लास पास, कौन सी वो है स्टेट, उससे बोर्ड से पास किया है या फिर किस बोर्ड से पास किया 10th पास, ईयर ऑफ पासिंग 10th, कौन सी सन में 10th पास की हुई है, या फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट का रोल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं फीस पेमेंट है इसमें, ऑल एप्लीकेटेड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ट्रांसपेमेंट शुड बी फीस 100 रुपये, प्रत्येक की 100 रुपये है, और जो भी विकलांग है लेडीज है उनकी सारे। इसके बाद यहाँ दे रखा है देखो अपलोड किस प्रकार से करने, अपलोड फोटो डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप भरवाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, भर लेगा वो। नीचे चलते हैं, नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में दे रखा है कम्युनिटी वाइज पोस्ट है हमारी, ईडब्ल्यूएस की हैं 278, ओबीसी की हैं 348, पीडब्ल्यूडी ए की हैं हमारी 32, पीडब्ल्यूबी की हैं 23, पीडब्ल्यूसी की हैं 32, पीडब्ल्यूडीई की हैं टोटल 10, एससी कैटेगरी की हैं टोटल 544, एसटी की हैं 468 सॉरी, जनरल की 15 टोटल पोस्ट। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।